फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी लेकर आए हैं। इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, पे स्केल्स, पोस्ट डिटेल्स, इन सभी के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। यह वैकेंसी NTA स्टेनोग्राफर के लिए निकाली गई है। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आप वीडियो स्किप करके मत देखिए, नहीं तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपसे मिस्टेक हो सकता है। इसीलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी। NTA स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तरफ से एक बहुत ही अच्छी भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती अलग अलग प्रकार के बहुत सारे पदों के लिए निकाली गई है। इन पदों के लिए आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से लिए जाएंगे। इन पदों को लेकर NTA की तरफ से ऑफिशियल नोटिस जारी कर जानकारी दी गई है। इन पदों के लिए आवेदन शुरू किए जा चुके हैं। इन पदों के लिए आवेदन कैसे करना है इसके बारे में हम आपको विस्तार में बताएंगे। NTA स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए आवेदन करने के लिए योग्यता क्या रखी है, ये सारी जानकारी हम आपको विस्तार में देंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने से पहले आप एक बार इसके ऑफिशियल नोटिस को भी ध्यान से ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आप आवेदन करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक या त्रुटि ना हो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए ऑफिशियल नोटिस 10 अगस्त 2023 को जारी कर दिया गया था और इसका अप्लाई डेट स्टार्ट हो चुका है। और इस वैकेंसी के लिए लास्ट अप्लाई डेट है 12 सितंबर 2023। तो जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अब 12 दिन ही फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप लोगों के पास बचा हुआ है। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी का नाम है NTA वेरियस पोस्ट वैकेंसी 2023, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2023। इसमें आपका टोटल पोस्ट 28 दिया गया है, जिसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट दिया गया है। आगे हम जानेंगे किस पोस्ट में कितना सीट दिया गया है। तो सबसे पहला पोस्ट है डायरेक्टर का और ये पोस्ट ग्रुप A में आता है। इसमें आपका टोटल पोस्ट 4 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर का। इसमें आपका टोटल पोस्ट 2 दिया गया है और ये भी ग्रुप A में ही आता है। उसके बाद है रिसर्च साइंटिस्ट C और ये भी ग्रुप A में ही आता है। इसमें आपका टोटल पोस्ट 1 दिया गया है और इस वैकेंसी में सबसे कम पोस्ट इसी में दिया गया है, सिर्फ 1 पोस्ट। अगला पोस्ट है सीनियर प्रोग्रामर का। इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। और लास्ट पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर का। इसमें भी टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट B का। इसमें टोटल पोस्ट 1 दिया गया है। उसके बाद है प्रोग्रामर का। इसमें टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। उसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर का। इसमें भी टोटल पोस्ट 4 दिया गया है। इसके बाद है रिसर्च साइंटिस्ट A। इसमें टोटल पोस्ट 2 दिया गया है। उसके बाद है सुपरडेंटेंट का। इसमें टोटल पोस्ट 4 दिया गया है और यह ग्रुप B का जॉब है। लास्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रुप B का। इसमें टोटल पोस्ट 3 दिया गया है। इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल पोस्ट 28 दिया गया है। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। तो इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट दिया गया है। उसी तरह सभी पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला पोस्ट है डायरेक्टर का। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री यानी कि ग्रेजुएट पास है तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जॉइंट डायरेक्टर का। इसके लिए भी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बैचलर डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट C के लिए। इसके लिए आपका PhD विथ PG, उसमें 55% मार्क्स और सब्जेक्ट में साइकोलॉजी, एस्थेटिक्स, मैथमेटिक्स, टेस्टिंग मेथोलॉजी
ये सभी होना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद पोस्ट है सीनियर प्रोग्रामर का। इसके लिए आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स या फिर बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए तो ही आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगला पोस्ट है डिप्यूटी डायरेक्टर के लिए। इसके लिए भी आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएट पास हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट बी के लिए। इसके लिए भी आपका PhD होना है, साथ ही 55% मार्क्स होना चाहिए। साइकोलॉजी, स्टैटिक, मैथमेटिक्स होना चाहिए ये सभी सब्जेक्ट से, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि सैलरी के बारे में। इसमें सैलरी भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग रखी गई है। जैसे कि डायरेक्टर के लिए इसमें 37,400 से लेकर 67,000 रुपये तक आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। उसके बाद है जॉइंट डायरेक्टर के लिए, इसमें आपका 15,600 से लेकर 39,100 आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट है रिसर्च साइंटिस्ट के लिए। इसमें आपका 15,600 से लेकर 39,100 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। दोस्तों, हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी आप सबसे पहले चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।